अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? उम्मीद तो है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सूरह कुरैश शरीफ का ये वजीफ़ा है और मुहर्रमुल हराम शरीफ का अभी तो महीना शुरू ही हुआ है और मुहर्रमुल हराम शरीफ के शुरू के 8 दिनों के अंदर इस अमल को जिस शख्स ने किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्मों को सलामत रखेगा। और वो शख्स अगर किसी जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हो, मिसाल के तौर पर अगर वो आंत का मरीज़ हो या लीवर का मरीज़ हो या जिस्मानी आज़ा में किसी किस्म की वबा है, मुख्तसर ख़ुलासा कलाम ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ का मरीज़ है, वो जिस्मानी हो या ख़ारिजी हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बीमारियों को दूर फरमाता है और उस बंदे को शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ा नसीब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। अब सूरह कुरैश शरीफ ये कोई बड़ी सूरह मुबारक नहीं है और इसके ताल्लुक़ से ग़ालिबन 4 या 5 महीने पहले एक वजीफ़ा हमने आपके साथ शेयर किया था। मुख्तसर यही है कि सिर्फ़ 2 लाइन की सूरह मुबारक है, उससे ज़्यादा बड़ी है ही नहीं। और आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस बात की उम्मीद है कि बहुतों को ये सूरह मुबारक याद भी होगा, सूरह कुरैश। और जिन अहबाब को याद नहीं है उनसे तो मैं खुदारा गुजारिश यही करूँगा मेरे अज़ीज़, आप कम से कम जो छोटी छोटी सूरह मुबारक हैं उन्हें आप याद कर लें ताकि आपको नमाज़ पढ़ने में आसानी हो और मज़ा आए। जब नमाज़ पढ़ने में आपको लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा, तो यकीनन आपका रिश्ता नमाज से जुड़ जाएगा। तो एक ये भी फ़ायदा है। बहरहाल सूरह कुरैश शरीफ अगर आप पेट के मर्ज़ के लिए या जिस्मानी या घरेलू परेशानी के लिए या दौलत के लिए या मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा है, इस महीने में अपने अहल अयाल या घर वालों में से कोई भी फ़र्द इस दार फ़ानी से इंतकाल कर चुका है, इस साल सवाब के लिए या गर्ज़ की कोई भी काम हो, इस किस्म का वो मर्ज़ के शक्ल में हो या गुर्बत की शक्ल में हो या पैसों की शक्ल में हो या रिश्ते की शक्ल में हो, यानी रिश्ते वगैरह का मामलात हो, परेशानियाँ आप उठा रहे हैं, काफ़ी तवील अरसे से इस मामले में फंसे हुए हैं, यानी जो भी गर्ज़ हो अगर सच्ची नीयत से अगर करते हैं तो यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर यकीन है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इतना मोहब्बत करता है। इसकी मिसाल यूँ है कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को वो चीज़ें अता फ़रमाता है जब बंदों की नीयत पाक और साफ़ और सच्ची हो तब। ठीक, और यहाँ पर ये बातें सारी कंप्लीट होगी। और सूरह कुरैश शरीफ आप सबको मालूम होनी चाहिए, 2 ही लाइन की सूरह मुबारक है कि इब्तिदा ही इसी से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। मुश्किल से 2 लाइन की सूरह मुबारक है और इसको पढ़ने में आपको वक्त कितना लगेगा? ज़्यादा नहीं, मुश्किल से इसको जो एक मरतबा पढ़ने में आपको 15 से 17 सेकंड। अगर हम और भी ज़्यादा पढ़ें 100 मरतबा या 101 मरतबा, तो मुश्किल से आपको 12 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो सूरह कुरैश शरीफ का ये वजीफ़ा है, इसको आपको 111 मरतबा पढ़ना है। ये सिर्फ़ 2 वक्तों के लिए ख़ास है, लेकिन 2 वक्तों में से एक वक्त ज़्यादा बेहतर और कीमती है। उन वक्तों में आपको करना होगा, वो वक्त बड़ा ही कीमती है और उस वक्त में हमारे नौजवान उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें उठना होगा। और आज अगर अपने दिल में जज्बात ईमानी और रूह इंसानी और कामयाबी चाहते हैं तो फिर तो उठना पड़ेगा ना। मैं समझता हूँ आप कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करें, घर पे बैठे बड़े सिर्फ लंबे लंबे ख्यालात सोचें कि बैठे बैठे 1 करोड़ देते, ये सिर्फ ऊपरी ख्यालात है, ऐसा होगा नहीं, मुमकिन नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं ना? तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती है और कुछ ज़िक्र अस्कार वज़ाइफ़ होते हैं जो बुज़ुर्गान दीन और अंबिया इकराम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम से ज़िंदगी से जो रिलेटेड है, जुड़ी हुई हैं, जो बताई हुई हैं, उन पर भी अमल करना चाहिए साइड से। तो उसी तरीके से ये भी अमल है, इसको जो करना है आपको करने की जो टाइमिंग होगी वो थोड़ा मुश्किल टाइम है, टफ़ टाइम है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हज़रत आप जो कहते हैं बात समझ में नहीं आती, मैं उनसे मुख्तसर एकदम शॉर्ट में यही कहूँगा, आपको क्या नहीं समझ में आ रही? क्या मैं आपसे फ़ारसी में गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे संस्कृत में कर रहा हूँ या किसी अदर लैंग्वेज में कर रहा हूँ? ग़ालिबन 7 लाख प्लस ज़ुबानें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई। अब इस
अगर फ़िल वक्त मैं बात करूँ तो अभी 1 लाख या उससे कम ही ज़ुबानें इस्तेमाल होती होंगी गालिबन, कंफर्म नहीं है, गालिबन मैं बता रहा हूँ। तो आप बताएं मैं आपसे किस ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल मैं खालिस नॉर्मल सादा बात होते सादे अल्फाज को मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल सादा वर्ड्स जो आपके लिए आसानी हो, आप समझ जाएँ, क्योंकि आप सारे हमारे अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है। तो बेहतर तो ये कि मैं आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी आपको ना समझ में आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कोशिश तो हमारी यही रहती है, और उसमें समझना क्या है, जो वजीफ़ा की टाइमिंग है और जिस तरह करना उसे गौर करना, जो फजीलत है, जो उसके ताल्लुक से फ़वाइद है उसे सुनना है, और क्या करना है, कुछ तो करना है नहीं इसमें। और हमने तो कहा नहीं कि आप जाकर मार्केट टहलिए, घूमिए फिरिए, या हमने आपसे अरबी में बात की नहीं समझ पाए। बहरहाल इन सबको छोड़िए, यही है मसला कि जो हमने बताया जो वक्त है वो थोड़ा टफ़ है। पहला वक्त तो टफ़ है, लेकिन पहला वक्त ही ज़्यादा मोतबर है, कीमती है। देखिए वक्तों में कुछ वक्त ख़ास किए गए हैं जिनको ज़्यादा मकाम अफजलियत हासिल है। उनमें से एक वक्त है फ़जर की नमाज के फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान। अब हो सके आप इसको ना समझ पाए, जो हमारे आम मुसलमान भाई हैं, तो उनके लिए मैं आसानी करता हूँ। सुनिए, जिस तरीके चले आप यूँ आप गेस कर ले और तसव्वुर करें कि आप नमाज फ़जर के लिए आप उठे, ठीक अज़ान हो गई, आप जाकर मस्जिद में सुन्नत आपने अदा किया। आप सुन्नत अदा करने के बाद जो वक्त बचता है नमाज फ़जर की फ़र्द की, जो 2 रकात आप फ़जर की फ़र्ज़ पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, उस फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान जो वक्त होता है 20 मिनट 25 मिनट, आधे घंटे की टाइमिंग होती है नॉर्मली। अगर मान लेते हैं चले 10 मिनट में पहुँचते, फिर भी आपके पास 20 मिनट बचता है, सुन्नत पढ़ लें, फिर भी 18 मिनट बचता है। तो उन वक्तों में करना है नमाज फ़जर की फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान का ये अमल है। इस तरीके से आप नमाज के पाबंद भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यही कोशिश रहती है कि आप नमाज के पाबंद हो, नमाज के बाद ही वजीफ़ा करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। खुलासा कलाम यही है। तो एक टाइमिंग ये होगी। अब करना क्या है, वही जो हमने बताया, 101 मरतबा सूरह कुरैश शरीफ को पढ़िएगा, और ये मुहर्रमुल हराम शरीफ की कोशिश ये रहे कि 8 तारीख से पहले करें, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह उस दिन के लिए एक बहुत ख़ास, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। बहरहाल 101 मरतबा पढ़ लीजिएगा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अब दुरूद शरीफ में कोई कैद नहीं है कि आप जो मैं कहूँ वही पढ़िए। मैंने कह दिया कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें, नहीं, जो याद हो आप वही पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, करना आप ही को है। ठीक, 101 मरतबा पढ़ लें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें 7 मरतबा, फिर उसके बाद दुआ खानी कर लें, या दुआ खानी ना करके बल्कि आप जो इमाम साहब का 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे फ़जर की ना, उसके बाद आप दुआ कर ले रब की बारगाह में। ठीक, एक वक्त है। दूसरा वक्त क्या है, दूसरा वक्त वही है जो हमने आपके साथ पहले शेयर किया था, ज़ोहर बाद का। ज़ोहर की आप नमाज़ पढ़ के जब फारिग होंगे, सुन्नत नफल पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ये अमल कर ले। सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये अमल क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दुआ कर लीजिएगा। और मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें कोशिश करिए आप ज़िक्र अस्कार करें। इसे शुरू के 10 दिन अफजल माने जाते हैं, मोतबर हैं, और ख़ुसूसी तौर पर यौम शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उस दिन के दिन आप नफली रोज़े रखें और सबील करें, और आलम इस्लाम को पैगाम दे कि मज़हब इस्लाम शांति का पैगाम देता है, मज़हब इस्लाम इंसाफ के साथ काम करता है। मज़हब इस्लाम हमें किस चीज़ की तरबियत, और शरीयत मुस्तफ़ा ने हमें जिन चीज़ों की तरबियत दी, उन चीज़ों को आप ज़ाहिर करें, ताकि दूसरे मज़ाहिब और धर्म के लोग हैं वो देखें तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो, हाँ मज़हब इस्लाम को लोग जैसा पेश करते वैसा है नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है, ख़िलाफ़। तो इस तरीके से हमें काम करना होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।